नमस्कार। एस संस्कृत चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का अथाह भंडार है तथा भारतीय साहित्य का अमर खजाना है। गीता में 18 अध्याय हैं। सांख्य योग नामक इस द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें अर्जुन शिष्य रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण को प्राप्त करते हैं और श्री कृष्ण उसे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य सर्वगत अविकारी आत्मा के विषय में अपना उपदेश देते हैं। गीता के 18 अध्यायों में स्थित प्रज्ञ का वर्णन करने वाले भी 18 श्लोक हैं। इन 18 श्लोकों में मानो श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्यायों का सार बता दिया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु अर्जुन युद्ध की भूमि पर खड़े हुए अपने ही सगे संबंधियों को देख करके युद्ध से विमुख हो जाता है। तब भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर सुख दुख जय पराजय में समान रहकर योग में स्थित होकर युद्ध करो, क्योंकि यही समत्व योग माना जाता है। समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण के मुख से समाधि अवस्था को सुनने के बाद अर्जुन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में पूछता है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्मादेस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि हे कृष्ण, हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, अर्थात उसकी क्या पहचान है, तथा स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। यदि अर्जुन को ये जानने की इच्छा हुई कि चलायमान चित्त वाले व्यक्तियों को तो हम प्रतिदिन देखते हैं, परंतु इसके विपरीत हे केशव, आप हमें बताएं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति की पहचान क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा अगले श्लोकों में इस प्रकार बताते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य एव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में आई हुई इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, तब वह अपने आप से अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। अपने संतोष के लिए बाहरी विषयों पर आश्रित नहीं रहता, तब वह पुरुष स्थिर बुद्धि कहलाता है। दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगत सप्रिय वीतराग भय क्रोधय स्थित धी मुनिर उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जिसका मन दुखों में उद्विग्न अर्थात व्याकुल नहीं होता, सुखों में जिसकी लालसा मिट जाती है, जो राग भय और क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। यानी मुनि अर्थात मौन स्वभाव वाला। या सर्वत्र अनभिस्नेहे तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो मनुष्य सब जगह किसी भी वस्तु के प्रति स्नेह रहित होकर के विचरण करता है, जो शुभ को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता, अशुभ को प्राप्त करके अप्रसन्न नहीं होता, द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वही स्थित प्रज्ञ माना जाता है। यदा संहर्ते च अयम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेटकर अपने खोल के अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष इंद्रियों के विषयों से अपने इंद्रियों को खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष कछुए का दृष्टांत देकर के संसार के विषयों से बचने के लिए एक व्यवहारिक उपाय बताया है कि हम दुनिया में रहते हुए इंद्रियों के विषयों से कैसे अपना बचाव करें।
श्री कृष्ण का कहना है कि जैसे कछुआ जल में हाथ पैर फैलाकर तैरता है, वैसे मनुष्य संसार रूपी समुद्र में विचरण करे, परंतु संकट आते ही वे सब अंग समेट लेता है। वैसे मनुष्य को भी अपने इंद्रियों को उनके विषयों में समेट लेना चाहिए, तभी पुरुष स्थित प्रज्ञ माना जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हे अर्जुन, देहधारी मनुष्य के निराहार होने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उन विषयों का रस अर्थात उनके प्रति लालसा बनी रहती है, और यह लालसा पर ब्रह्म का दर्शन करने पर स्वयं ही शांत हो जाती है। यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। यानी हे अर्जुन, कि पुरुष चाहे कितना ही प्रयत्न करे, कितना ही विवेकी विद्वान हो, ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक मन को विषयों की ओर आकर्षित कर लेती हैं, क्योंकि इंद्रियों का वेग बड़ा प्रबल है, अतः संयम बड़ा कठिन माना जाता है। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि हे अर्जुन, इन सब इंद्रियों को वश में करके योगी हुआ मेरे अधीन होकर बैठ, अर्थात मुझ में ही रमकर बैठो, क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। यानी भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि अगर मन को परब्रह्म में लगा दिया जाए, अर्थात उसके साथ जोड़ दिया जाए, तो इंद्रियों की चंचलता स्वयं ही शांत हो जाती है। यथा ऊंचे शब्द में धीमा शब्द दब जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही परब्रह्म के रस में संसार के विषयों का रस फीका पड़ जाता है, और यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है। ध्यायतो विषयान पुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रियों के विषयों का ध्यान करते करते पुरुष की उन विषयों के साथ आसक्ति पैदा हो जाती है। विषयों के प्रति निरंतर आसक्ति से उनके प्रति कामना उत्पन्न हो जाती है। कामना उत्पन्न के बाद जब कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा आती है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। कहने का अभिप्राय है कि भौतिक वस्तुओं अर्थात विषयों का थोड़ा सा विचार भी इंद्रियों को व्याकुल कर देता है, जिसके कारण उन विषयों में आसक्ति, कामना और क्रोध के आवेग उठते हैं, जो मनुष्य को उसके लक्ष्य से पीछे धकेल देते हैं। क्रोधाद् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, क्रोध से अत्यंत मूढ़ता पैदा हो जाती है, और मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि क्रोध में मनुष्य की दो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, विवेक शक्ति तथा स्मृति शक्ति, क्योंकि क्रोध में मनुष्य को आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता। इसी को गीता में कहा गया है, क्रोधाद् भवति सम्मोहो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, क्योंकि बुद्धि में दो ही बातें होती हैं, विचार तथा स्मृति। इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, वह मानो स्वयं नष्ट हो गया, ऐसा अर्जुन को भगवान कृष्ण के द्वारा समझाया जा रहा है। राग देश वियुक्तैः तु विषयान् इन्द्रियश्च चरन् आत्मवश्ये विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि राग द्वेष से रहित आत्मा ही श्रेय मार्ग की ओर आगे जाती है। अर्थात हे अर्जुन, राग द्वेष से रहित अपने अधीनस्थ इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ, वश में किया हुआ आत्मा प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात चित्त के प्रसन्न युक्त हो जाने पर मनुष्यों के सब दुखों का नाश अर्थात अभाव हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिरता को प्राप्त हो जाती है। न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना
न च अभाव्यते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति परब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है उसकी बुद्धि में स्थिरता नहीं होती, क्योंकि अयुक्त व्यक्ति में भावना नहीं होती और भावना से रहित व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता, और अशांत व्यक्ति को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान कृष्ण का यहाँ अर्जुन को कहने का भाव ये है कि अपने मन को परब्रह्म के साथ युक्त कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। जो जोड़ देते हैं वह स्थित प्रज्ञ हैं, परंतु इसके विपरीत यदि हम अयुक्त रहेंगे, मन को परब्रह्म से जोड़ेंगे नहीं, तो ना शांति मिलेगी और ना ही सुख की प्राप्ति होगी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंबसी। अर्थात हे अर्जुन, जब मन संसारिक विषयों में भटकती हुई इंद्रियों के पीछे जाने लगता है, तब वह मनुष्य की बुद्धि को हरण कर लेता है, जैसे वायु जल में नाव को बहा करके ले जाती है। अर्थात यदि समस्त इंद्रियां परमात्मा की सेवा में ना लगी रहें, केवल इंद्रिय तृप्ति में ही लगी रहती हैं, तो वह व्यक्ति को पथ से विपत्ति की ओर ले जाती हैं। मनुष्य जल में विचरण करने वाली नाव के समान इधर उधर भटकता रहता है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्ये तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से दूर खींच ली गई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर माननी चाहिए और वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ माना जाता है। वास्तव में इंद्रियों का निग्रह ही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन विषयों से परांगमुख तथा ईश्वरीय तत्व की सेवा में लगकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति इसको ध्यान में रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है, यानी उसी व्यक्ति की बुद्धि क्या है, स्थिर मानी जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्म संयमी पुरुष और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए दिन है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। वास्तव में जीवन का मूल्यांकन संसार में डूबे हुए व्यक्ति और संसार से उभरने वाले व्यक्ति, इन दोनों का पृथक पृथक होता है। यथा मीरा महलों में रहने वाली, संसार के सुख ऐश्वर्य में पलने वाली, उसकी आंखें जब श्री कृष्ण के प्रति खुल गई, तब वह महलों के प्रति, संसार के सुख ऐश्वर्य के प्रति विरक्त हो गई। यह दुनिया उसके लिए निशा हो गई, रात्रि के समान हो गई। इस प्रकार भौतिकवादी भगवान के प्रति सोया रहता है और संसार के प्रति जागा रहता है, परंतु दूसरी ओर अध्यात्मवादी भगवान के प्रति जागा रहता है और संसार के प्रति सोया रहता है। कहने का अभिप्राय है कि दृष्टि भेद से जीवन के तत्वों के प्रति हमारे मूल्य बदलते रहते हैं। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यदवत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। हे अर्जुन, की चारों ओर से परिपूर्ण अचल मर्यादा वाले समुद्र में जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में सब विषय प्रवेश करते हैं परंतु समुद्र की तरह वह अचल रहता है, उसकी शांति भंग नहीं होती, ऐसा ही व्यक्ति शांति के स्वरूप को प्राप्त करता है, ना कि कामनाओं के पीछे भागने वाला। अर्थात जब कामनाओं की कामना करता है उसे शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि जैसे सागर में नदियां समाती हैं परंतु वह शुद्ध नहीं होता, अचल रहता है, उसी प्रकार संसारिक विषय जिसको शुद्ध नहीं करते, जो व्यक्ति अशांत नहीं होता, जो इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, वह सुखी है और उसी को ही शांति की प्राप्ति होती है। विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चरति निस्सप्रियः निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर ममता से रहित, अहंकार से रहित, लालसा रहित, अर्थात मैं मेरा और
ममत्व की भावना को छोड़ करके विचरण करता है, इस संसार में उसी को ही शांति की प्राप्ति होती है, वही शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थनायां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। इस अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं? ये ब्रह्म में स्थित हो जाने की अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य मोह अर्थात आसक्ति को प्राप्त नहीं करता, परंतु अंतिम काल में इस अवस्था में रहकर महान मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से भिन्न हैं। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है संसार में लिप्त होते हुए भी उसमें आसक्त ना होना। भागवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था की श्रेणी में रखा गया है। अतः वास्तव में ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त होने का नाम है। मेरे चैनल एसए संस्कृत को अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।